तो गाइस स्वागत है आप लोग को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में किसी रूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कहने लगता है तुम अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी हो, आपको देखो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब गाइस जियाओमैन के पास्ट के सीन दिखाया जाने वाला है। यहाँ पर जियाओमैन को दिखाया जाता है जो सोफे पे लेटा हुआ है। वहाँ पर औरत है और गुस्सा होते हुए कहने लगता है तुम्हारे पास कोई भी बिजनेस नहीं है, सेटिंग जो है वो देखने में सेटिंग नहीं लग रहा, और जो स्टैंडिंग है देखने में से स्टैंडिंग नहीं लग रहा। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा जो आंखें है किस लिए दर्द करता है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने फ़ोन से सारे दिन ही खेलते रहते हो। ये सुनने के बाद जो जियाओमैन है वो कहने लगता है हाँ, जो बड़े सेलिब्रिटी है वो क्या इंसान नहीं है, क्या सेलिब्रिटी है वो अपने लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल करना चाहता है। जो औरत और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जियाओमैन की बातें सुनने के बाद, और आगे कहने लगता है क्या तुम्हारे विंग्स बहुत ही हार्ड हो गया है और तुम जवाब देना भी सीख गए हो, और अब तुम बिग शॉट बन चुके हो, इसलिए तुम अपने मॉम की बातें भी नहीं सुन रहे हो। और पता चलता है कि ये जियाओमैन का मॉम है। ये सुनने के बाद कि जियाओमैन कहने लगता है मैं अपने रूम पर जा रहा हूँ वापस स्टडी करने के लिए। उसके बाद जियाओमैन अपने रूम पर आकर उस रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद जो जियाओमैन अपने बेड पर लेटते हुए कहने लगता है अब 8 बज चुके हैं, लगता है वो अपने पार्ट टाइम जॉब को ख़त्म कर चुका है। उसके फ्रेंड लिस्ट में दिखाया जाता है 7 स्टार जो है वो अभी भी ऑफलाइन है 7 दिनों से। 7 स्टार है और कोई नहीं कीजिंग है जो कि इसके गेम आईडी का नाम है। उसके बाद जो जियाओमैन है अपने मन के अंदर सोचने लगता है तुमने सीक्रेटली अपना गेम चेंज कर चुके हो, हर टाइम चेंज करते हो गेम में और हमेशा ही एडवांस में कह देते हो तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते, क्या तुम मुझसे हेट करते हो। जो जियाओमैन गुस्सा होकर जो उसके बाद जो डॉल है वो डोर के ऊपर जाकर फेंक मारता है और कहने लगता है तो बस एक बकवास गेम है ये, मिस क्या तुम्हारे बिना नहीं खेल सकता। आवाज को सुनने के बाद जो उसका मॉम है उस पर गुस्सा होता है वो जियाओमैन के साथ कहने लगता है तुम अभी भी नहीं सो रहे इस माझरात के अंदर, तुम अपने स्किन को नहीं चाहते। ये सुनने के बाद जियाओमैन घबराते हुए कहने लगता है मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहने के बाद जियाओमैन वहीं पर लेट जाता है बिस्तर पर, और जियाओमैन आगे कहने लगता है ये पॉसिबल है क्योंकि मैं एक टैलेंटेड हूँ रेडिएंट का। और जियाओमैन को दिखाया जाता है जब वो गेम के अंदर घुसता है तभी उसे एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है, और उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। वहाँ पर कीजिंग को दिखाया जाता है वहाँ पर खाते हुए जियाओमैन को देख रहा था। और उसके बाद जो कीजिंग है कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं देखा है तुम जैसे आलसी को, तुम पीछे छुप कर रहना और सीखना कैसे क्या करते हैं। कहने के बाद जो कीजिंग है वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है वहाँ पर, और कीजिंग को देखने के बाद उसके मन के अंदर लड्डू फूट चुके हैं प्यार के, और अब रात के समय दिखाया जाता है। उसके बाद जो जियाओमैन है वहाँ पर कहने लगता है इस एक्सचेंज के बदले में मुझे बताने दो मेरे सीक्रेट को, और मैं जियाओमैन हूँ रियलिटी के अंदर। जियाओमैन की बातें सुनने के बाद कीजिंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जियाओमैन जो है कहने लगता है कीजिंग से और तुम्हारे एटीट्यूड के साथ क्या हुआ, क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए हैं ये सुनकर। उसके बाद जो कीजिंग है वहाँ पर कहने लगता है और मुझे ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है क्योंकि मुझे रियलिटी से छुपना है, और जो रियलिटी के अंदर है मैं कम्प्लीटली एक लूजर हूँ। मैं कभी भी लड़कियों को डेटिंग करने के लिए नहीं सोच रहा, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इस लाइफ से, लेकिन मैं इस गेम के अंदर सब कुछ पीछे छोड़ सकता हूँ और मानो कि ये बुरी चीज़ अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कीजिंग के बातें जो जियाओमैन के दिल को छू जाता है वहाँ पर। और उसके बाद जो कीजिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर अपने ट्रू सेल्फ को खोज सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने आप को फ्रीली। उसके बाद वहाँ पर कोई कहने लगता है रिटेल फू किसी को बेचकर मार्केट के अंदर जितने भी गेम है उस गेम को सर्च करवाओ, और प्लेयर का नाम है 7 स्टार उसको ढूंढो। सिस्टर जियाओमैन हमने जितने भी पॉपुलर गेम है उन सभी गेम को ढूंढा है, हमारे बेच दिया है उसके ढूंढने के लिए। सारे अकाउंट जो है उस प्लेयर के सब डिलीट हो चुका है। ये पूछने वाला और कोई नहीं है जियाओमैन है। वहाँ पर कोई आकर कहने लगता है जियाओमैन ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, जो कंपनी है इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इस बंदे की बातें सुनने के बाद जो जियाओमैन है वहाँ पर कहने लगता है तुमने ही फोर्स किया होगा उसे इसे छोड़ने के लिए, और ये क्या तुम थे और यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि मुझे कंट्रोल करने के लिए। जियाओमैन की बातें सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है वहाँ पर तुम केयरफुल रहना क्योंकि तुम एक टॉप नॉच हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं होगा जब तुम कंपनी को लीव कर दोगे। इस तरह के आदमी के लिए मेरे साथ बात करने के लायक नहीं हो। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जियाओमैन है वो कहने लगता है तुमसे भीख मांगता हूँ, अगर तुम उसे ढूंढ दोगे तो तुम साइन कर सकते हो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक ट्रेनिंग करने के लिए, एक स्पोर्ट स्टार के लिए। जियाओमैन की बातें सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है स्पोर्ट स्टार क्या तुम पागल हो चुके हो, इस एरिया का जो ब्रेन कॉन्टैक्ट है ये टेक्नोलॉजी एक एडवांस है, कोई मॉडिफाई कर सकता है उसके अपीयरेंस को और गेम और उड़ सकता है। आखिर वो एक स्पोर्ट स्टार क्यों बनना चाहेगा,
अगर वो गुड लुकिंग होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका बैकग्राउंड फिर किस वजह से जियामैन प्लीज तुम अच्छे से खेलना। उस गरीब बंदे की टेम्परामेंट को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने देना। बंदे की बातें सुनने के बाद जियामैन है अपने मन के अंदर सोचने लगता है मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया और लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर हो और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। कोई मुझे बुली करना चाहता है। जब तुम अपने नाइफ को स्विंग करते हो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया है तुम्हारे सोल को और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, जैसे कि एक नाइट बिना प्रिंसेस के रह नहीं सकता। अब प्रेजेंट के समय दिखाया जाता है जो कीजिंग है और जियामैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जियामैन वहाँ पर कहने लगता है कि और तुम बाहर में जाओ और मेरे नाइफ को खाओ ब्लैक फ्यूरिस को। किंग को खुद के ऊपर अटैक करते हुए देखकर जो जियामैन है वहाँ पर पूरी तरह से डर जाता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो यहाँ पर। और उसके बाद जो जियामैन है वहाँ पर उसके एक गलतफहमी हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचते हुए कहने लगता है मैं समझ गया वो मुझे एक बेट की तरह यूज करना चाहता है, जैसे कि मैंने लंबे समय मैंने उसे हेल्प करने के लिए कहा। बाकी दो है वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस रहेगा। उसके बाद उन लोगों का वीक स्पॉट दिखाई देगा और तुम अभी भी वैसा ही हो। तुम सब कुछ अपने अकाउंट पर लेना चाहते हो लेकिन तुम मेरे आंखों से बच नहीं पाओगे। जियामैन को हंसते हुए देखने के बाद जो कीजिंग है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर जो कीजिंग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है तो ये बेवकूफ़ लड़की किस बारे में हंस रहा है। मैं सिर्फ उसे एक ही हिट करूंगा और रिजेक्शन पॉइंट के पास चला जाएगा। क्या मैं अगर ऐसा करूं तो क्या मुझे फाइट के बदले लॉस होने वाला है। इतना सोचने के बाद जो जैंगलिंग है वहाँ पर जियामैन के सामने आ जाता है। वहाँ पर जो जैंगलिंग है कीजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो कीजिंग है वहाँ पर कहने लगता है क्या कोइंसिडेंस है और अब मैं फायर रेजिस्टेंस हूँ। उसके बाद जो कीजिंग है वापस आ चुका है और वापस सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है तो डैमेज दिया गया है फायर से, इसकी वजह से आप लर्न कर चुके हैं स्किल को फ्लेम वॉल को। उसके बाद जो कीजिंग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया है मैंने अपने सुपर लकी अकाउंट से पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तब भी मैं उसे हरा नहीं पा रहा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, इसे मारकर मैं अपनी बॉडी को वापस ले लूँगा। और यह पर तो इम्पोर्टेंट बात है ना। सोचने के बाद जो कीजिंग है अपने प्योर मीटियोर स्किल का यूज़ करता है जो अभी मिला है। वहाँ पर कीजिंग को अटैक करते हुए देखने के बाद जो जैंगलिंग है वहाँ पर कहने लगता है फास्टर आ जा, मैं देखता हूँ कि तुम कितना मूव ले सकते हो मेरे शॉर्ट अटैक के। जैंगलिंग ये कहने के बाद अपने फायर कॉम्बो का यूज़ करने लगता है। उसके बाद दोनों का अटैक एक दूसरे से क्लैश करने लगता है। वहाँ पर दोनों को ऐसे ही फाइट करते हुए देखने के बाद जो जियामैन है अपने मन के अंदर सोचने लगता है प्रीसियस से उसे अभी भी दूसरी तरफ से घेर रहा है लेकिन वो अब उस बेवकूफ़ के साथ फाइट करने के अंदर व्यस्त है, जैसे कि ये वही है। लगता है उसके पास अभी भी कुछ प्लान है। जियामैन जो है अपने आसपास घूमकर कुछ देखने लगता है। वहाँ पर कीजिंग के शैडो क्लोन को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो जियामैन है अपने मन के अंदर कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया है उससे जो कीजिंग है उन लोगों की स्किल को डाइवर्ट करने लगता है वहाँ पर। उसके बाद जो जियामैन है अपने मन के अंदर कहने लगता है फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि ये जेलीफिश है और ये उसका स्किल है। मुझे पता चल चुका है उसका गोल क्या है। पता चलता है कि ये इसका नाम ही प्रीसियस है। जो जियामैन है वो प्रीसियस के पास आ जाता है और वहाँ पर जियामैन जो है चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे हेल्प करो, मुझे मारना चाहता है, जल्दी से कोई आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। उसकी बातें प्रीसियस भी सुन लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कीजिंग और जैंगलिंग के फाइट को। जो कीजिंग है जैंगलिंग के ऊपर अटैक कर देता है अपने वेपन के साथ। उस वेपन को भी नोटिस कर लेता है जैंगलिंग और उस वेपन को मुश्किल के साथ ही पकड़ लेता है जैंगलिंग ने। उसके बाद जो कीजिंग है उसके नीचे से आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें पता है कि तुम जैसे व्यक्ति के लिए एक मुहावरा है जो ये बॉडी है एक डेमी गॉड का है, ह्यूमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। कहने के बाद जो कीजिंग है जैंगलिंग को अपने पाँव से पकड़ लेता है, अपने पैर से उसके पैर को खींच लेता है। इसके वजह से जो जैंगलिंग है एक पैर पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो कीजिंग है वहाँ पर कहने लगता है कि आप इस पॉइंट के अंदर तुम एक बेवकूफ़ बन चुके हो। जो जैंगलिंग है वो नीचे गिरने लगता है। उसके बाद जो कीजिंग है अपने वेपन को बाहर निकल लेता है। ये देख लेता है जैंगलिंग अपने आप को अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहा है, तब भी नहीं कर पा रहा था। तू मेरा एनिमी होने का वर्थ ही नहीं है। कहने के बाद जो कीजिंग है अपने वेपन के साथ जो जैंगलिंग है उसके पेट के अंदर बहुत ही तगड़ा सा वार करता है। इसके वजह से उसका हालत पूरी तरह से खराब हो जाता है। और ये कहने के बाद जो कीजिंग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है तो रियलिटी के अंदर है अभी भी हमारा अकाउंट जो है सेटल करना बाकी है। इस अटैक के वजह से उसका हेल्थ आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो कीजिंग है कहने लगता है वहाँ पर सच में मैं उसे अभी भी एक हिट में नहीं मार पाया, मुझे अपना स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। जियामैन को दिखाया जाता है। जो जियामैन है वहाँ पर कहने लगता है प्रीसियस को तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, मैं मानना नहीं। जियामैन की बातें सुनने के बाद जो प्रीसियस है वो कहने लगता है लड़कियाँ है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है।
ये मेरा फेमिलियर अर्थ एलिमेंट स्पिरिट है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है शील्ड को और इसके अंदर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और ये डिफेंस कर सकते हैं हर एक डायरेक्शन से। कहने के बाद जो फिर से अपने अर्थ एलिमेंट स्पिरिट को बाहर निकल लेता है। उस अर्थ एलिमेंट स्पिरिट को देखने के बाद जो जियामैन है वहाँ पर खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आप मुझे सेफ फील हो रहा है। ये कहने के बाद जो जियामैन है अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये बंदा एक मोस्टर टेमर है, एक 500 लेवल का आइटम है, बहुत ही अच्छा है। ये 7 स्टार के एनिमी होने का काबिल है। जैंगलिंग को दिखाया जाता है जो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा है। जो जैंगलिंग है वहाँ पर गुस्सा हो तो ये कहने लगता है तुमने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। रियलिटी के अंदर भी तुम मुझे पता चलने मत देना वरना मैं तुम्हें मार ही दूंगा पूरी तरह से। जैंगलिंग की बातें सुनने के बाद जो कीजिंग है अपने मन के अंदर सोचने लगता है तुमने मुझे रियलिटी के अंदर इतना भी हार्ट नहीं किया है। उसके बाद जो कीजिंग है जैंगलिंग से कहने लगता है इतना भी गुस्सा मत करो, असल में मैं एक मर्चेंट हूँ और जो पीसीओस है जो उसने मुझे 10,000 दिया है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। उसके बाद तुम्हें रिप्लेस करने के लिए नंबर 2 रैंकिंग लिस्ट के अंदर से तुम मुझे 20,000 दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा और हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। और तुम्हारा आंसर क्या है? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।